नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में चुनाव और चुनाव प्रचार चल रहा हो तो अलग अलग तरह के बयान न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ यदि कुछ कहते हैं तो तुरंत अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया आ जाती है, लेकिन वहां तक तो सब कुछ ठीक था। चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हो या फिर अखिलेश यादव या मायावती या फिर दूसरी पार्टियों के कई बड़े छोटे तमाम नेता, सब कुछ ठीक था। लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि चुनाव प्रचार के दरमियान भाषा की मर्यादा टूटती जा रही है। कहीं किसी की गर्मी निकालने की बात हो रही है तो कहीं किसी की चर्बी उतारने की बात हो रही है, तो कोई कह रहा है हिंदू गर्दी है, तो कोई कह रहा है कि हिंदुओं को डराने धमकाने का भी काम चल रहा है, और कोई कह रहा है कि हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे। ये क्या हो रहा है चुनाव प्रचार में? क्या इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की भाषा को हम आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जनता को आंखें खोल कर रखनी चाहिए और ऐसे तमाम जो बयानवीर हैं जो तल्ख और गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने की जरूरत है। सिखाएंगे कैसे? पार्टियों के नेता से बात करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा और क्या होना चाहिए। चुनाव प्रचार चल रहा है तो सब कुछ जायज है क्या? पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं, कुछ प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे। नेताओं के बयानों से गरमाया पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान। गर्मी उतारने, चर्बी कम करने के बाद अब हिंदू गर्दी पर घमासान। क्यों समस्याओं पर नहीं बल्कि तल्ख बयानों पर हो रही सियासत? क्या यूपी में डर की सियासत से समाजवादी पार्टी का हो जाएगा बेड़ा गर्क? चलिए देखते हैं पश्चिमी यूपी में पॉलिटिकल वॉर। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है, लेकिन इस सरकार से लड़ने के लिए कोई ताकत हमारे। तो गर्मी निकाल देंगे, चर्बी उतार देंगे, हिंदू गर्दी बढ़ गई है। इसके अलावा और भी कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। खास तौर पर कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक कह रहे हैं हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी अब हिंदुओं को डराने का काम भी कर रही है, यानी डरा कर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी तापमान पूरी तरह से हाई है। हाई क्यों है? क्योंकि सभी को वोट चाहिए, वोट किसी का खिसक ना जाए, इसलिए सबके पास अपने अपने मुद्दे हैं वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन पांडे जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जावेद अहमद इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जावेद अहमद जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हैं। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। विपिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विपिन शर्मा जी, आपका स्वागत है। संजय राणा इस वक्त है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त। संजय राणा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले संजय राणा के पास में आ रहा हूं। संजय राणा, ये बयानवीर होना कोई गलत बात नहीं है। दावे करना, बड़ी बड़ी बातें कहना, राजनीति में बड़ बोलापन भी खूब दिखाई देता है, सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर
क्या लग रहा है कि खास तौर पर जो इस वक्त चुनाव प्रचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा, भाषा की मर्यादा पूरी तरह से टूट चुकी है, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि वो बोल क्या रहा है। गौरव जी, इस देश में बड़ी विडंबना है कि भगवान राम को भी 450 वर्ष लग गए अपने आप को साबित करने के भगवान राम है। इस देश की बड़ी विडंबना है, यह हमारी बड़ी विडंबना है कि अगर कोई टोपी पहने तो वो सेकुलर है और तिलक लगाए तो कम्युनल है। ये तो मतलब इस देश की एक खूबसूरती कह लेंगे, जहां पे आप एक माइनॉरिटी का 35 करोड़ लोग माइनॉरिटी में हैं और उनके लिए माइनॉरिटी कमीशन है, तो बड़ा सरप्राइज होता है। अब हम आते हैं मुद्दे पे। देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बोला था कि मैं शिमला बना दूंगा मई जून में, उनका तात्पर्य गुंडों से थे, वो किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे थे। आप ही लोग के चैनल पे सारी पार्टियों के लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, गुंडे का कोई धर्म नहीं होता, तो एक गुंडे को समझाने की बात कर रहे थे, जो गुंडा कैराना में है, जो गुंडा मुजफ्फरनगर में है, जो गुंडा इस प्रदेश के अलग अलग जगह पे, उनके लिए बोल रहे थे वो कि भाई अगर आप लोग नहीं सुधरोगे तो हमें तुम्हें ठंडा करना आता है। लेकिन आप इनके नेताओं के बयान, जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उनके बयान जब आप सुनेंगे तो बड़ा दुख होता है। वो सीधे सीधे एक धर्म विशेष पे और हिंदू धर्म पे अटैक करते हैं कि हिंदुओं को ये कर देंगे, हम हिंदुओं को भूसा भर देंगे, या हम उनको मार देंगे, या हम काट देंगे। तो बड़ा दुख होता है इस तरह के बयानबाजी जब आते हैं। और अभी आज ही जयंत जी ने बोला है कि भैया खूब दबाओ इनको हैंड पंप पे बटन दबाओ और इनको हम दिखा देंगे बीजेपी वालों को, चर्बी उतार देंगे, इनको चर्बी उतार देंगे। एक तरह की भाषा है। ये उस दिन कहां थे, 2013 में कहां थे जब 6250 जाटों पे मुकदमा हुआ था? ये उस वक्त कहां थे जब 50 निर्दोष परिवारों के लोगों को मार दिया गया था? ये उस दिन कहां थे जो गौरव सचिन को मार दिया गया था, धर्म के नाम पे मार दिया गया था? वो तो सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करना गया था। ये देश का दुर्भाग्य है, ये प्रदेश का दुर्भाग्य है गौरव जी। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि बयान दीजिए, चुनाव प्रचार है, बयान दीजिए, खूब बयान दीजिए। बयानों से अगर बयान दे करके लगता है कुछ वोट हासिल हो जाए तो जरूर दीजिए, लेकिन धर्म पर अगर कुठाराघात करोगे बयानों के जरिए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं पूछूंगा सवाल आपसे। विपिन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विपिन शर्मा जी, अखबार पढ़ रहे होंगे, टेलीविजन देख रहे होंगे, बड़ी तकलीफ होती होगी, है ना? सालों साल आपने पत्रकारिता की अलग अलग अखबारों में, बेहतरीन, है ना, प्रतिष्ठित अखबारों में आपने काम किया है, टेलीविज़न में आपने काम किया है। कितना कुछ शर्मनाक होता जा रहा है राजनीति में इस तरह के बयानों की बात कितनी तकलीफ होती है, जरा बताइए सर। निश्चित बात है, कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है। जो बयानवीर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव तो आते रहेंगे, ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। लोकतंत्र का महापर्व जो चुनाव होता है वो तो आना जाना लगा रहता है। वहां पर सत्ता आज किसी की है, कल कोई सत्ता पे नहीं रहेगा काबिज, लेकिन यहाँ पर अमर्यादित जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जनता को सोचिए आप क्या संदेश जाएगा एक आम आदमी को। आप मुद्दों की बात करें कि किसान आंदोलन चल रहा था, एमएसपी को लीगल गारंटी आपको चाहिए, जो महंगाई है, रोजगार है, वो मुद्दे समझ आते हैं। ये चर्बी उतार देंगे, ठंड मिल जाएगी, ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मुद्दा क्या है? 70 सीटों के लिए जो ये पश्चिम यूपी में जो चुनाव है, 20 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, 2 चरणों में चुनाव होगा, 10 तारीख और 14 तारीख को। तो निश्चित बात है उसके बाद जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी तो ये सारे बयानवीर भी शांत हो जाएंगे, और जब 10 मार्च को चुनाव परिणाम आएंगे तब बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तब ना चर्बी की बात होगी, ना गर्मी की बात होगी, ना ठंड देने की बात होगी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आप जनता को क्या संदेश देते हैं? जो आपको रोल मॉडल समझता है, जो आप पे भरोसा जताता है, आप उसके सामने क्या नजीर पेश करेंगे? और ये एक बड़ी अहम बात मैं बोलना चाहूंगा, जो ये बातें उठ रही हैं, बातें ये बार बार बोली जा रही हैं, अगर आईना दिखाने का कोई राजनीतिक दल या नेता काम कर रहा है तो सबको आईना देखने की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। बहुत आसान होता है बोलना कि अब जो किसान आंदोलन है वो छोड़ देगा। कौन झांकने के लिए तैयार है विपिन जी? झांकेगा, क्यों झांकेगा? गिरेबान में अगर सभी पार्टियां झांक ली होती तो लोकतंत्र पर इतने बड़े बड़े सवाल नहीं पूछे जाते कि लोकतंत्र का क्या स्वरूप हो गया, हमारे देश की डेमोक्रेसी का पैटर्न क्या होता जा रहा है, जहां पर चुनाव प्रचार में ये कहकर इस तरह की भाषा को जायज ठहराया जाता है कि चुनाव प्रचार है भैया, सब कुछ चलता है। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कृष्ण मोहन पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन पांडे जी,
आप लोग शुरुआत करते हो, है ना, कुछ ऐसा बयान दे देते हो, तल्ख बयान दे देते हो। पहले तो आप लोग खूब मॉडल की बात किए, विकास मॉडल की बात किए, 5 साल बहुत सफल तरीके से सरकार बनी, बेहतरीन काम, कानून व्यवस्था, तमाम तरह की चीज़ें आप बोल रहे हैं। अब ये शुरुआती जो भाषा होती है आप लोग के बड़े नेताओं की, ये तल्खी वाली क्यों आती जा रही है? ऐसा लग रहा है जनता के सरोकार से बीजेपी हटती जा रही है और उलझ चुकी है समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के बयानों में। बोलिए सर कृष्ण मोहन पांडे जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही है समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय करना, और वो उदय तभी हो पाएगा जब समाज में विकास होगा। विकास कैसे होगा? समावेशी विकास की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सदैव समावेशी विकास की बात करती है। हाँ, समावेशी विकास के नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट में मुझे बताइए, गर्मी वाला जो बयान दिया गया, गर्मी निकाल देंगे, क्या मतलब था इसका? मैं आपकी ही बात पे आ रहा हूँ। हाँ, कि समावेशी जब भी विकास होगा तो कुछ ऐसे अराजक तत्व थे या हैं या पूर्व में आगे भी हो सकता है रहे, जिनको पूर्व की सरकारों में बड़ी आसानी से मलाई चाटने का, अपने कार्य करने का स्वच्छंदता मिली थी, परंतु इन 5 वर्षों में उनके घरों पे बुलडोजर चला है, उनके संपत्ति को जब्त किया गया है, जो अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठा की गई थी। हाँ। या किसी को दबा के, किसी से छीन करके संपत्ति इकट्ठा की गई थी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और उनकी दृष्टि से, उनके बेहतर दृष्टिकोण ने इन पे कार्रवाई कर की है। अब वो लोग बिलबिलाए हुए हैं। अब जब सरकार का जब चुनाव आया है तो उनके अंदर की जो बौखलाहट है वो निकल रही है, और इस तरह से निकल रही है कि सरकार आने दीजिए, हम वो सब कुछ करेंगे जो पूर्ववर्ती सरकारों में करते रहे हैं। तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा था कि ये जो तुम्हारी गर्मी कुछ दिन में आई है, पुनः सरकार बनेगी और शांत हो जाएगी। इस प्रदेश में गुंडा, मवाली, माफिया, भ्रष्टाचारी, अपहरणकर्ता कोई भी इस प्रदेश में ठीक ढंग से नहीं रह पाएगा। और बाबा जी ने कहा था कि या तो प्रदेश छोड़ दो या तो दुनिया छोड़ दोगे, और फिर आने वाली सरकार वही होगी। उसी गर्मी की बात हो रही है। इस प्रदेश में किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी दंगाई को नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, गर्मी का जो तात्पर्य था उसने वो आप समझा दिए। मैं इसके बाद अब आता हूँ चर्बी पे आता हूँ। चर्बी पे, हिंदू गर्दी पे, हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे, और इसके लिए जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जावेद अहमद जी। इस वक्त हैं, दिख नहीं रहे हैं, थोड़ी देर में दिख जाएंगे। जावेद अहमद जी दिख गए। जावेद अहमद जी जरा मुझे बताइए सर, बता दिया ना कृष्ण मोहन पांडे जी, बता दिया कि गर्मी निकालने का क्या मतलब था। अब आप बताइए चर्बी कैसे कम करेंगे आप, हिंदू गर्दी क्या होती है, और साथ ही साथ कैराना में जिस तरह से हिंदुओं को डराया जा रहा है कि हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों का जो वीडियो वायरल हुआ है देख ही रहे होंगे। बताइए सर, यही पॉलिटिक्स हो रही है क्या आप लोगों की समाजवादी पार्टी की? गुंडा राज अलग से कह ही दी मायावती, और क्या क्या प्रूफ दूं सर, बताइए। नहीं, और भी कुछ हो तो वो भी बता दीजिए, फिर इंटरप्ट मत कीजिएगा, मैं जवाब दे दूं। इंटरप्ट तो अभी कोई नहीं कर रहा है, सबको एक राउंड सबको मिल रहा है। नहीं, मैंने कहा कि कुछ और भी हो तो वो भी आप बता दीजिए, तो मैं एक साथ जवाब दे दूं। बोलिए सर, बोलिए, आराम से बोलिए सर, बहुत सारे सवाल एक साथ हो गए आपके लिए। देखिए, इस तरीके की अमर्यादित भाषा, हाँ, जो हमारी परंपराओं में रही है, अभी आप उसको हिंदू मुसलमान भी कर देंगे, हमें कोई एतराज नहीं। आप लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। जिसको जो आप लोग कर रहे हैं भाई साहब, आप लोग कर रहे हैं। हिंदू गर्दी क्या होती है सर? हिंदू गर्दी शब्द का प्रयोग करने वाला मैं थोड़ी पहली बार शब्द सुना है, ये पहली बार शब्द सुना है हम लोगों ने। बता रहा हूं, हिंदू गर्दी शब्द बोल लेने दीजिए। रफीक अंसारी कौन है जरा बता दीजिए। अब कहिएगा इंटरफेयर क्यों करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, बोलिए जरा जल्दी बताइए आप क्या है ये सब, बताइए। ये जो सब चल रहा है, इसकी न्यूज़ डालने वाला कौन है? आज पूरी तरीके से घेराबंदी करके जन सरोकारों के मुद्दों पर जवाब बिना इंटरफेयर किए बोलने दीजिए, जवाब न देना पड़े, इसलिए इस तरीके की भाषा का उपयोग 2013 से आज तक कौन कर रहा है, और हर चुनाव में किया जाता है, और इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी। में याद दिला रहा हूं, गौरी शंकर जी जरा सुन लीजिए, आप मुस्कुराइए, खूब मुस्कुराइए, मुझे मालूम है कि बहुत बोलने नहीं देंगे।
मैं जरा दूसरे टाइप का व्यक्ति हूं और बड़ा सम्मानजनक और बड़ी विनम्रता से अपनी बात कहना चाहता हूं। बोलने दे रहे हैं आपको जावेद अहमद जी, इसीलिए बुलाते हैं, आपको सम्मान करते हैं, इसलिए बुलाते हैं जावेद अहमद गर्लफ्रेंड से शुरू किया था। नहीं 50 लाख की गर्लफ्रेंड से शुरू होके हरे रंग से होते हुए आज गर्मी उतार देंगे। ये प्रतीकों की राजनीति कौन करता है इस देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी करती है। ये कितने बड़े राष्ट्रभक्त और हिंदू भक्त हैं, जरा सुन लीजिए। ये मोदी जी अघोर पंथी हैं कि सनातन धर्मी हैं? सनातन धर्मी अगर हैं तो सनातन धर्म में कमर के ऊपर वस्त्र पहनकर कोई गंगा में ना तो स्नान करता है ना पूजन करता है। हिंदू ये मैं बताई दे रहा हूँ आपको। पहली चीज। दूसरी चीज, ये देशभक्त कितने हैं? अभी कोई इंटरफेयर नहीं करा, बोलने दीजिए उनको। और देशभक्त कितने हैं ये तो आप जितना बोलेंगे देख उतना ही लीजिएगा कि जो इस देश के नागरिकों का खून बहा रहा था, जो हमारी सेनाओं के वीर जवानों की हत्याएं करवा रहा था, उस मसूद अजहर को ये लोग जावेद अहमद जी, लेकिन मेरा सवाल गायब हो गया जावेद अहमद। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। ये इतना भूमिका बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप बैठते हो, प्रवक्ता हो और आप बेहतरीन प्रवक्ता हो समाजवादी पार्टी के, तो थोड़ा सा ही ना दूसरा जब भूमिका नहीं दूसरे जब भूमिका बना रहे थे कि गर्मी का मतलब ये है, ये किसकी गर्मी तो उतार पूछे रहे सर थे? कि चर्बी का मतलब हिंदू गर्मी का मतलब, और हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे, जरा बताइए भूसा कौन सा भूसा भरेंगे? पुलिस ने विवेक तिवारी की हत्या कर दी, ये जनता की गर्मी उतार रहे थे। योगी जी की पुलिस ने मनीष गुप्ता की गर्मी उतार दी जो गोरखपुर का विकास देखने गए थे। इनके आईपीएस ने इंद्रकांत शुक्ला की हत्या कर दी, आज तक वो इनामिया को ढूंढ नहीं पाए। ये उसकी गर्मी उतार रहे हैं। किसकी गर्मी उतार रहे हैं? ये जो योगी जी और मोदी जी प्रतीकों की राजनीति करते हैं ना, इसमें इस देश का ना हिंदू अब भ्रम में आने वाला। चलिए ठीक है सर, मैं समझ गया जावेद अहमद जी। आप ये कह रहे हैं कि चर्बी की बात तो होगी ही। अब सुनिए तो भाई साहब, सुनिए जावेद अहमद जी, देखिए अगर मैं संजय राणा, विपिन शर्मा, कृष्ण मोहन पांडे से बात किया, सभी को बोला ना क्या हो गया, उससे ज्यादा वक्त आपको मिल रहा है। ये पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई साहब जावेद अहमद जी। मेरा सवाल वहीं रह गया कि चर्बी हिंदू गर्दी, हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे, इसका सही आपने जवाब नहीं दिया। मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद आता हूं। मैं आ रहा हूं। डॉक्टर केबी त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। एक राउंड में देखिए सबको मौका है, आपको बेहतर मौका मिला जावेद अहमद जी, ऐसा नहीं ज्यादा समय दिया आपको। आप प्रवक्ता इस वक्त है केबी त्रिपाठी जी। एक बात बताएं, आप बयान सुनकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत कुछ सुबुगाहट होती है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो हम किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। आप लोग कह रहे हैं ना किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ देखिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी, बीएसपी भी एक्टिव हो चुकी है और सभी एक दूसरे पर अलग अलग भाषा का प्रयोग करके आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खुद को ऐसा तो नहीं किनारे चल रही है, जागते सोते चल रही है, मिलना उलना कुछ है नहीं। बताइए सर। गौरीशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। लेकिन मैं ये बात कह दूं, जो आपने कहा कि कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में अपने को मान रही है, मैं किंग मेकर की भूमिका में नहीं मानता हूं, मैं सरकार बनाने की भूमिका में कांग्रेस को मानता हूं। ये कॉन्फिडेंस तो बहुत तगड़ा है आपका जी। उसका आधार मेरी 15-16 साल की पत्रकारिता, विपिन जी की 25 साल की पत्रकारिता, राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी भी 15-16 साल हो ही गया होगा इनका, उन सब की एनालिसिस फेल कर दिया आपने सर। जो बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर जो आप विचार करें तो बयानों में सबसे पहले हमारे बयान प्रतिज्ञाओं को लेकर आए, उसके बाद हमारे बयान शक्ति विधान को लेकर आए जो महिलाओं के लिए घोषणा पत्र आया, उसके बाद हमारे किसान को लेकर विधान आया और जिसमें किसानों की घोषणाएं थी, फिर हम भर्ती विधान लाए कि बेरोजगारी का क्या हाल है, उसके बाद सेना की क्या स्थिति की इस सरकार ने, उसके लिए हम सेना का विधान लाए और फिर महंगाई पर अभी एक श्वेत पत्र हम लेकर आए। मतलब राजनीतिक
शुचिता का मतलब अगर किसी से सीखना है तो कांग्रेस पार्टी से सीखे, कह रहे हैं डॉक्टर के निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो जमाना है। तो फिर मैं कहां से सुना कि किसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को नीच कहा था? मैं कहां से सुना कि चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा? मैं कहां से सुना कि प्रधानमंत्री देश का चोर है? ये किसकी लैंग्वेज है सर, जरा बताइए। बिल्कुल सही है, अगर जो सही जैसा है, करेगा वैसा कहा जाएगा। सही है ना? सही है, बिल्कुल गौरी शंकर जी, बिल्कुल सही। आप सुनिए, हाँ, आप सुनिए, थोड़ा सा मौका दीजिए। जितनी बार आप इंटरप्ट हमें कर रहे हैं, शायद किसी वक्ता को आप नहीं कर रहे थे। बोलने का जो समय देंगे सब प्रवक्ताओं को, तो घबराहट है सर आपकी, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, ये घबराहट है। हर बार इंटरप्ट कर रहे हैं, 10 सेकंड से ज्यादा आप बोलने नहीं जा रहे। पूरा टाइम दिया, बोलिए बोलिए, 10 सेकंड क्या 2 मिनट हो गया? नहीं बोलिए ना, आप कह रहे हैं ना कि हम राजनीतिक शुचिता का उदाहरण पेश कर रहे बिल्कुल हैं। कह रहे हैं, तो आप सुनने की थोड़ी हिम्मत रखिए ना, मौका दीजिए, पूरी बात करेंगे हम अपनी। चलिए बोलिए, हर बोलिए। एक लाइन के बाद आप इंटरप्ट करेंगे। बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का विकास कर रही थी, वो आज जनता के सामने है कि वो विकास नफरत का है और विभाजन का है। हाँ। यहाँ पे भाषा के साथ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो भाषा कौन बोल रहा है। हाँ। पार्टी का कोई आम कार्यकर्ता कोई लाइन कहता है, कोई प्रत्याशी एक बात बोलता है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है या जो प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद का निर्वहन कर रहा है, उनके जवान से निकली हुई हर बात की कीमत होती है। ये भाषा मुख्यमंत्री की थी, जहां से आपने अपना आज का कार्यक्रम शुरू किया कि गर्मी निकाल देंगे, हम शिमला बना देंगे, मई जून में शिमला बना देते हैं। तो एक बात बताएं डॉक्टर, अब सुनिए, अब कहोगे कि मुझे आप इंटरफेयर ना करो, मैं इंटरफेयर करना चाह रहा हूं आपको। राहुल गांधी तो बहुत मतलब बड़े प्रोफाइल के नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, मणिशंकर अय्यर बहुत बड़े प्रोफाइल के नेता हैं आपके कांग्रेस पार्टी में, सलमान खुर्शीद इतने बड़े प्रोफाइल के हैं, गुलाम नबी आज़ाद, और बताओ दिग्विजय सिंह इतने बड़े प्रोफाइल के नेता हैं, लेकिन क्या क्या नहीं बोलते वो, क्या क्या नहीं बोलते अपने बयानों से। सलमान खुर्शीद तो फिर साहब कैसे मुख्यमंत्री इसको आप हैं, कैसे डिफेंड करेंगे? सलमान खुर्शीद साहब प्रधानमंत्री हैं, मणिशंकर साहब अय्यर साहब मुख्यमंत्री रहते हुए बोलते हैं। हाँ। राजनीति की प्रक्रिया में जीवन के अलग अलग चरण होते हैं गौरी शंकर जी। 15 वर्ष का आपका अनुभव है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पद पर रहते हुए जीवन के चरण है, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बोले कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जिनके संवैधानिक प्रक्रिया में आता है। हाँ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलेगा और बार बार बोलेगा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी, अपराधी, उनका साथ देने वाले लोग दंगाई नहीं रहेंगे। अच्छे से जवाब दे रही है, जहाँ वोट मांगने जा रहे हो कुर्ता उतार के फटा हुआ ही आता है, दूसरा ही पहन के निकल रहे हो, जमीन पे हकीकत नहीं। यही सपना आप, लेकिन एक बात है त्रिपाठी जी, एक बात है, मैं इसके लिए बहुत मतलब ईमानदारी से कह रहा हूं, ठीक है 10 मार्च को जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो आपके दावे हैं ना कि मेरी ही सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, वाकई में गजब का है सर। मतलब अगर ऐसा हुआ तो 15-16 साल की पत्रकारिता हमारी, जो हमारा अनुभव है ना, वो जीरो हो जाएगा। मैं उसके नीचे लिखूंगा गौरी शंकर वरिष्ठ पत्रकार, 15 साल का अनुभव, लेकिन अनुभव ये किसी काम का नहीं है, जीरो है, तो मुझे शून्य समझिएगा आप। सर कहाँ आप लोग बात करते हो सर? आसमान में, पता नहीं आसमान में देख रहे हो, अंतरिक्ष में देख रहे हो, 7 सीट लाने वाली पार्टी कह रही है कि सरकार बना लेंगे उत्तर प्रदेश में, है ना? जावेद अहमद की पार्टी, कोई पार्टी चुनाव लड़ने क्यों जाती है? सरकार बनाने चलिए आते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहें, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ ऐसे सवाल जो बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि चुनाव में क्या ये जो तल्ख बयान दिए जा रहे हैं, इसका जन सरोकार से कोई मतलब है या नहीं है? सीधा सा इसका जवाब है बिल्कुल नहीं है, कोई जन सरोकार नहीं है। वोट चाहिए सभी को, मैं सभी पार्टियों को इसमें कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। इस वक्त किसी को कुछ नहीं दिख रहा, इस वक्त दिख रहा है तो सिर्फ वोट, और वोट के लिए गर्मी, चर्बी, हिंदू गर्दी, हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे, ये जायज़ लेकिन नहीं है, ये जायज़ नहीं। इस पर सवाल उठाया जाएगा, उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार हो रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कई लोगों को कि बीजेपी का वहां मामला ठीक नहीं है। ये विपक्ष को लगता है। दरअसल बीजेपी कह रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले बार का जो समीकरण था, 126 सीटों में
लगभग 106-7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। उससे बेहतर कंडीशन में बीजेपी इस बार भी रहेगी। लेकिन वोट किसे मिलेगा, किधर जाएगा, लेकिन वोट हासिल करने के लिए कोई गर्मी निकालने की बात कर रहा, कोई चर्बी उतारने की बात कर रहा, कोई हिंदू गर्दी की बात कर रहा, और कोई कह रहा कि हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे अगर वो वोट नहीं किया तो। चलेगा क्या ये सब बयान, चलेगा क्या? कौन बर्दाश्त करेगा ऐसे बयानों को अगर आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। मैं आ रहा हूं इस वक्त संजय राणा के पास। डिबेट थोड़ा ओपन हो गया, लेकिन ओपन का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ ही बोलेंगे, तर्क रहेगा, हाथ उठाइएगा फिर आना है ना, सबको मौका दिया जाएगा। संजय राणा, क्या इस तरह के शब्दों को कहना आसान होता है कि चुनाव प्रचार है, सब कुछ जायज है, लेकिन कौन बर्दाश्त करेगा? चर्बी उतार देंगे, हिंदू गर्दी बढ़ गई है, हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे, मतलब ये तो डराने वाली राजनीति हो रही है ना। ये बिल्कुल सही कहा गौरी जी आपने। ये अनमर्यादित भाषा है, इसका प्रयोग तो हमें अपने डेमोक्रेटिक तंत्र में कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है अब ये नहीं जानते विपक्षी जो पार्टियों के नेता हैं कि वो किसी ना किसी तरह से बीजेपी के ट्रैप में फंस जाते हैं। देखिए, आप हिंदू गर्दी कह लीजिए, चाहे भूसा भरना कह दीजिएगा, तो आप कहीं ना कहीं किसी के सेंटीमेंट्स, किसी एक धर्म के सेंटीमेंट को आहत करते हैं। जब सेंटीमेंट को आता है तो पोलराइजेशन होता है। ये तो खुद ही पोलराइजेशन कराते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई वो फलाने पार्टी कम्युनल है और ये सांप्रदायिक है, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी हमारे तिवारी जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, गजब भी लग रहा था। त्रिपाठी जी माफ करिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर साहब हमारे, तो बड़ा हंसी भी आ रही थी ना, 3 में है ना 13 में है, लेकिन सरकार बनाना चाहिए। लेकिन गजब का भाई कॉन्फिडेंस, आपके इस कॉन्फिडेंस को सलाम करता हूं। अब ये बात कर रहे थे हम डेवलपमेंट की, आप बता लीजिए डेवलपमेंट में 2-3, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। मैं डेवलपमेंट में बड़ा, जब आती है चर्चा तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बात करने में। भाई 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन से नेहरू जी ने बोला था गरीबी हटाओ, 71 में इंदिरा गांधी जी ने बोला गरीबी हटाओ, 91 में फिर कांग्रेस ने बोला गरीबी हटाओ, फिर 2004 में बोला गरीबी हटाओ, 2009 में गरीबी हटाओ, 2014 में गरीबी हटाओ, 19 में। भैया आप इस देश को क्या गरीब समझ रखे हो? यहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं और गरीब नहीं है। ये आ गया, हो गया गरीबी हटाओ पे। हम आते हैं डेवलपमेंट। गरीब हैं लेकिन देखिए, कोई भी कंट्री अगर इसको राजनीतिक विषय ना बनाए, हाँ, इसको राजनीतिक विषय ना बनाए, गरीबी होगा धीरे धीरे करके दूर पर काम करें, बिल्कुल। किसी ने कभी काम नहीं किया। अब आते हैं डेवलपमेंट पे। भाई आपके जमाने में नेहरू जी ने एक एम्स बनाया था और मनमोहन सिंह ने एक एम्स बनाया था। भैया हॉस्पिटल तो हम लोग जानते नहीं थे कांग्रेस गवर्नमेंट में कि हॉस्पिटल है। रोडें मुझे हमको याद है, छोटी छोटी रोडें होती थी, 1 लेन, उस पे एक तरफ से आदमी जाता था, दूसरे सबसे आता था। 20 सेकंड राणा जी, 20 सेकंड। बिल्कुल। आज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो गया। तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है तो आपको सकारात्मक राजनीति करनी होगी, राजनीति करना तथ्यों पे। अब ये बोलते हैं भैया लड़की है लड़ सकती है। अरे आज की महिला सीईओ है, पायलट है, कंपनी की मैनेजर है, उसको लड़ने क्या, वो अबला नारी नहीं है। आप हमेशा अबला नारी क्यों समझते हो? इस देश को गरीब क्यों समझते हो और अपने आप को राजा? मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, मैं आऊंगा, मैं त्रिपाठी जी से पूछूंगा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। ये उत्तराखंड में जाके क्या क्यों नहीं होता है? क्या हो जाता उत्तराखंड में, क्या हो जाता राजस्थान में, क्या हो जाता आपका छत्तीसगढ़ में, या फिर बाकी प्रदेशों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर क्या हो जाता है? क्या ये जुमला नहीं चलेगा आपका? मैं आऊंगा सर, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। क्या जो सवाल है उसमें आप बहुत उंगली उठा करके आप उसका जवाब दे सकते हैं। बोलिए त्रिपाठी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आपने उंगली उठाई है तो मौका मिलेगा आपको, बोलिए सर। निश्चित तौर पर विकास की एक प्रक्रिया होती है और कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया उसी की वजह से आज हम लोग देश को इस स्थान पे देख रहे हैं। 2014 के आप मानक देखिए, इंडेक्स देखिए कि हंगर इंडेक्स में हम कहाँ थे, या अर्थव्यवस्था की स्थिति में कहाँ थे, और आज 2021 में हम कहाँ पे हैं। अगर जो 70 साल एक पार्टी ने जिसने देश को लूटा है उसको फंड मिलता है 500 करोड़, और जो अच्छा सही आपने बोल दिया, 70 साल तो आप ही राज किया नहीं, आपने लूटा है। ये कौन सी ईमानदारी है भाई? दिल की बात आप कर दिए हमारे डॉक्टर साहब, दिल की बात कर दी अपने। हर जगह देखेंगे तो विकास पे जो न बोले भारतीय जनता पार्टी तो ठीक ही है। दूसरी चीज, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो नारा दिया है वो ऐसी महिलाओं के लिए दिया है जो लगातार शोषित है। नहीं, ठीक है। अच्छा नहीं, सुनिए, एक मिनट, थोड़ा सा हम भटक जाएंगे। मुझे थोड़ा सा ना एकदम से फोकस करना है डिबेट को। मैं कृष्ण मोहन पांडे के पास आ रहा हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी, मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है? महसूस इसलिए होता है कि आपने जैसे ही गर्मी की बात छेड़ी, आप लोगों की तरफ से गर्मी की बात छेड़ी गई, फिर चर्बी उतारने, इसके बाद हिंदू गर्दी, हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे,
इसके बाद बकायदा अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि गर्मी उतारने के लिए सीएम योगी को गोरखपुर भेज दिया गया है। ये जानबूझकर के होता है कि आप लोगों की तरफ से कि चुनाव प्रचार में कुछ ऐसे ऐसे टॉन्ट मारो कि उसका जो रिएक्शन है ना, उसके बाद जो प्रतिक्रिया है, क्रिया पर जो प्रतिक्रिया हो, उससे बीजेपी को फायदा हो। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी रणनीति है क्या आप लोगों की? गौरीशंकर जी थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। इन्होंने अब समय मैं नहीं दे पाऊंगा, कोई अगर काउंटर करना चाहेगा तो कर सकता है आप। नहीं, ठीक बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास की दृष्टि से बात करती है और उस विकास की दृष्टि में जो भी बाधक होगा उसको सजा दी जाएगी, उसकी गर्मी वास्तव उतार दी जाएगी। इस उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा नहीं रह सकता है, उस उत्तर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचारी नहीं रह सकता है। यदि उसकी गर्मी है तो गर्मी उतारी जाएगी। और इस देश में जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू गर्दी की बात करने वाले लोग, चर्बी उतारने वाले लोग, इन लोगों का जवाब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में देगी। और मैं पुनः एक बार बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कह रहा हूँ, इस देश में को विभाजित करने वाले लोग जो हिंदू गर्दी की बात, मुसलमान गर्दी की बात करते हैं, उनका हिसाब किताब देश के संविधान और कानून के हिसाब से किया जाएगा। इस देश को क्यों जावेद अहमद जी, एक बात बताएं जावेद अहमद जी, आपको दिक्कत थी ना कि गर्मी उतार देंगे, एक मिनट, गर्मी उतार देंगे, आपको दिक्कत थी ना, लेकिन ये तो देखिए ऐलान कर रहे हैं कृष्ण मोहन पांडे की हाँ गर्मी उतार देंगे। उत्तर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचारी, कोई आप भी जावेद अहमद जी बोलिए इस बात को कि हाँ हम भी चर्बी उतार देंगे, हिंदू गर्दी को खत्म कर देंगे और हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे। इसको एक्सप्लेन कीजिए, यही शब्द बोलिए ना आप जावेद अहमद जी। वो तो कह रहे हैं हम गर्मी उतार देंगे, किसकी गर्मी उतारेंगे वो तो कह रहे हैं, आप भी बोलिए इस बात को। नहीं, ये इनको बधाई नहीं, मैं पूरे बड़ी जिम्मेदारी पूरी इस बात को कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी होगा, अपराधी होगा, कब्जा करने वाला होगा, इस उत्तर प्रदेश में यदि दंगाई होगा तो उसकी गर्मी उतार दी जाएगी। जो उत्तर प्रदेश बनेगा, विकास की राह पर चलेगा। कृष्ण मोहन पांडे अब सुनिए जरा क्या बोलते हैं जावेद अहमद जी, बोलिए जावेद अहमद जी। किस तरीके से रोया था ये बात मत करिए। देखिए गौरीशंकर जी, ये जो भाषाई मर्यादा है तो अब आपके सामने आ गई है ना। हाँ। मैं राजनीतिक भाषा में जवाब देना मुझको पसंद है। ये धर्म की आड़ में राजनीति करना, ये मुझको मेरे परिवार ने या मुझको किसी ने नहीं सिखाया है। आपका परिवार सर क्या है सर? समाजवादी परिवार के आप हैं और ऐसी बात कर रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी को और उसके सहयोगी दल पिछड़ों की गर्मी उतार दी, उनको नौकरी न देके आप बताओ एनसीआरबी ने आपकी सरकार की गर्मी उतार दी कि पुलिस कस्टडी में। समाजवादी पार्टी को इस बात पर शर्म आनी चाहिए, अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए इस बात पे। देश का अखिलेश जी माफी मांगे, जयंत जी माफी मांगे इस बात पे कि हिंदू गर्दी की बात करते हैं। इस देश के तुमने बचाया, अच्छा जावेद अहमद जी एक बात बताएं, जावेद अहमद जी एक बात बताएं, क्या उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है समाजवादी पार्टी और देश की द्वारा? गंगा की गोद में लोगों को मौत के ठिकाने लगाने का उत्तर प्रदेश के हिंदू जिनको आपने हिंदू गर्दी कहा है, जिनको कहा है कि हिंदुओं के भूसा बढ़ जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का हिंदू समाज देख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह से ये वो लोग हैं जो दंगाई है, जो उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान करके उत्तर प्रदेश को विभाजित करना चाहते हैं। आदित्यनाथ पर दंगा, बलबा, अपहरण, हत्या के प्रयास के मुकदमे थे कि नहीं थे? अपने मुकदमे खुद वापस लिए। संगीत सोम पर मुकदमे है कि नहीं है? राजनीतिक मुकदमे वापस लिए, परंतु आतंकवादियों आतंकवादियों के मुकदमे किसने वापस लिए? यदि उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट इलाहाबाद की हाईकोर्ट में होती तो आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस करते। और साफ करवानी चाहिए आपको कि आपके 181 का प्रस्तावक एनआईए का आतंकवाद एनआईए रोजी रोटी को छीनने का काम किया। उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े और ब्राह्मणों की आपने। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुनिए भाई साहब, कृष्ण मोहन पांडे जी, जावेद अहमद सुनिए तो भाई साहब, चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, एनर्जी थोड़ा सा बचाइए। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, बहुत कुछ कहना है, बहुत जगह बहुत कुछ। मैं आ रहा हूँ जावेद अहमद जी, मैं आता हूँ, कृष्ण मोहन पांडे आपके पास आता हूँ, लेकिन एक बात मुझे जानना था जावेद अहमद से एक बात मुझे जानना था, हिंदू गर्दी क्या होती है जावेद अहमद? हिंदू गर्दी क्या होती है जावेद अहमद? हिंदू गर्दी पर बताइए क्या होता है जावेद अहमद? हिंदू गर्दी समाजवादी पार्टी के नेता है ना, विधायक की तरफ से कहा गया हिंदू गर्दी, ये क्या, इसको थोड़ा सा परिभाषित कीजिए। नहीं, मुझको भी जरा परिभाषित कर दीजिएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मैं बोलूंगा, खुल के बोलूंगा। 50 हाँ, लाख सबकी की गर्दन गर्लफ्रेंड काटेंगे, किसको कहा था? हिंदुओं को मारेंगे। बताओ, आप नहीं बताओ करते हो। सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा था? बताओ मुलायम सिंह जी के तो लिए जावेद क्या अहमद कहा जी था? खुलकर जरा बोलिए। बोलो, मुंह खोलो। जावेद अहमद जी उसके बाद खुलकर बात बोलिए। करिएगा। जैसे अरे कृष्ण मोहन महंगाई पर पांडे ने बात कहा करो कि चुनाव हाँ के गर्मी मौके उतार पर। देंगे, ये क्या अपराधियों की गर्मी उतार देंगे, भ्रष्टाचारियों की गर्मी उतार देंगे। आप बोलिए, आप बोलिए ना, आप भी बोलिए कि हाँ चर्बी उतार देंगे, भी देंगे। उधर बोलिए चर्बी उतार देंगे, हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे। बताओ, क्यों नहीं बोलते आप? हिंदू गर्दी खत्म करेंगे, बोलिए। तिवारी सिंह के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? बताओ महंगाई पर कब बात करोगे? बताओ बेरोजगारी पर कब बात करोगे? बताओ अपने लोक कल्याण कहाँ पर पर कब बात करो भाई साहब? नहीं, देखिए, हमें ये समझ में चुनौती आता दे है। रहा मैं आ रहा हूँ हूं संजय, कि एक गौरी मिनट। शंकर जी भैया, कभी बात नहीं यही तो करोगे। यही तो बात है, यही तो बात है। जन सरोकार खत्म हो गया। जावेद अहमद जी, जन सरोकार कहा महंगाई बेरोजगारी पर बात करने वाली पार्टी हिंदू गर्दी वाली बात करने लगी, हिंदुओं के अंदर भूसा भर रही है। डरा रहे हो सर, है ना, डरा रहे हो। हिंदुओं को डरा रहे हो। मैं विपिन शर्मा के पास आ रहा हूँ। विपिन शर्मा जी एक बात बताएं सर, एक बात बताएं। कैराना में कैराना का जो वीडियो वायरल हुआ, सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। मुझे एक बात बताएं, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? विपिन शर्मा जी बताइए। हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे, हिंदू मतलब वो जाट को धमका रहे थे वहां पर। जिस जात की बदौलत समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में गठबंधन हुआ है, उसी जाट को धमकाया जा रहा है। कोई नहीं डरा सकता। बताइए जरा विपिन शर्मा जी, बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी का कैसे बेड़ा गर्क होगा इस तरह के वीडियो देखने के बाद, है ना? कैसे हिंदुओं के अंदर कैसे भूसा भरने की जो धमकी दी जा रही है, बताइए विपिन शर्मा जी, बताइए कितनी बड़ी राजनीतिक चूक है समाजवादी पार्टी की तरफ, जरा बता दीजिए। गाय पर बात करते हो, बाजार में 10 रुपए किलो भूसा है। सुनिए जावेद अहमद जी, सुनिए ना, सुनिए भाई साहब, भूसा खाने का काम जानवर करते हैं, लेकिन भूसा कैसे भरोगे? बड़ा आपत्तिजनक है जावेद अहमद, बहुत आपत्तिजनक है। बड़ी तकलीफ हुई ये सब सुनकर के। हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे। विपिन शर्मा जी बात रखिए सर, बात रखिए, पूरी बात रखिए। सुनिए जावेद अहमद जी, सुनिए भाई साहब, सुनिए। चर्चा में सुन लीजिए। देखिए, 2 युवा नेता निकले थे विकास की तस्वीर दिखाने कि कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, तारों के जंजाल में क्या हुआ था किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि युवा नेता होने चाहिए, युवाओं को तवज्जो मिलनी चाहिए। जोश और होश दोनों चीजें, विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। मैं दोनों पहलू लूंगा। अब गौरी शंकर जी बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूँ। शर्मा जी, मैं चुनौती दे रहा हूँ, अगर अखिलेश यादव जी ने गैर अमर्यादित शब्द का उपयोग किया हो। ये तरीका नहीं होता। पहले नहीं, अमर्यादित शब्द एक अगर आप दिखा दोगे तो मैं राजनीति से जावेद जी, ये तरीका नहीं है। मैं माफ कीजिए, मैं ऐसे चर्चा में आपके साथ अखिलेश यादव जी का एक बयान दिखाइए। आप दर्शकों का सम्मान करिए ना। आप क्या संदेश देंगे? सकारात्मक मैं ये बोलना राजनीति का चाहता हूँ, पैरोकार हो। अगर भाजपा बात कर रही है कि हिंदुत्व को विकास के साथ जोड़ के दिखाना चाहती है वो मॉडल यहाँ पर इनको घेरना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि महंगाई को लेके क्या बात चल रही है, रोजगार को लेके क्या बात चल रही है, या आपने गन्ना किसान के ये बात रही कहा विपिन शर्मा जी? ये जन सरोकार के बाद खत्म हो गया ना। महंगाई पे बात कोई नहीं कर रहा, महंगाई पे बात कोई नहीं कर रहा, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा। सबको वोट की पड़ी है, और वोट के चक्कर में डराने धमकाने का काम चल रहा है। त्रिपाठी जी के पास आ रहे हैं, एक मिनट हो गया विपिन शर्मा जी, त्रिपाठी जी के पास आ रहे हैं। त्रिपाठी जी अगर कोई बात, त्रिपाठी जी के पास आ रहे हैं, काउंटर किया जा सकता है, संजय राणा सब लोग कर सकते हैं। विपिन शर्मा जी आप मत कीजिएगा क्योंकि आपसे बात हो गई है। त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। कांग्रेस पार्टी, एक मिनट शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी इस वक्त कह रही है ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं, बड़ा मतलब ये बेहतरीन डायलॉग है ना। फिल्म बनाने वक्त इस डायलॉग का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारे देश की लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी है। त्रिपाठी जी, आप उनको फील ना कराओ कि वो कमजोर हैं, दबे कुचले हुए हैं, मत फील कराइए। करना चाहते हैं अच्छी बात है। 40% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। सुनिए पहले, 40% महिलाओं को आरक्षण है ना, टिकट देने के मामले में आपने दिया। आप लोग का क्या सांप सूंघ जाता है उत्तराखंड में? वहां भी तो इलेक्शन हो रहा है भाई साहब। पंजाब में सांप सूंघ गया,
मणिपुर में सांप सूंघ गया, गोवा में सांप सूंघ गया, क्या दिक्कत है बताइए। उत्तर प्रदेश की लड़कियों को क्यों फील करा रहे हो कि आप लोग बहुत दुर्बल हो, बहुत कमजोर हो, आप लोग को लड़ना चाहिए, क्यों फील करा रहे हैं आप लोग? लड़कियां ऑलरेडी लड़ रही हैं, लड़ करके आगे बढ़ी हैं। त्रिपाठी जी, ये शर्मिंदगी जैसा बयान है। बिल्कुल शर्मिंदगी जैसा बयान नहीं है। बोलिए फिर कैसे नहीं है, बताइए। लड़की है तो लड़ कैसे नहीं सकती है? क्यों लड़ेगी? हमें ये समझ में आ रहा लड़ेगी क्यों? जब उसको सारा अधिकार मिल रहा है, वो अपना काम कर रही है, अपना रोजगार चला रही है, अपना परिवार चला रही है, तो उसको लड़ने की क्या जरूरत है? आप हमेशा भूतकाल में क्यों जुटे हो? कांग्रेस की जैसे कांग्रेस पार्टी पूरी 100 साल पुरानी पार्टी है, इनकी विचारधारा और इनकी सोच भी पुरानी हो चुकी है। अरे भैया जवान हो जाओ। आपके यहाँ तो 52 साल का आदमी युवा कहलाता है, लेकिन 40 साल का आदमी बुजुर्ग कहलाता है। अच्छा, तो समझ नहीं जान आता। लेते हैं त्रिपाठी जी से। बताइए सर, क्या क्लैरिफिकेशन है आपका इस पर? बिल्कुल गौरी शंकर जी, इससे कहीं कोई ऐसा अर्थ नहीं निकलता है कि लड़की कमजोर है। लड़की लड़ सकती है, इससे लड़की की शक्ति का एहसास है। हाँ। पहले भाषाई समझ इस आधार पर देखिए। दूसरा, आदरणीय प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश से एक नई पहल शुरू की है, ये हर राज्य में होगी। और आज इसी का परिणाम उत्तराखंड तो आज गई थी, वो देहरादून गई थी, क्यों नहीं हुआ? 3 बाकायदा घोषणा पत्र भी जारी किया गया उनकी तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उनकी तरफ से। कांग्रेस पार्टी की वो महासचिव है और पूरे देश में वो जाएंगी, लेकिन प्रभार उत्तर प्रदेश के चुनाव 60 में उत्तर 3 प्रदेश की प्रभारी है, जो हमारी पार्टी का एक संगठनिक ढांचा है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के चुनाव को वो नेतृत्व कर रही है। और उनके इसी एजेंडे की वजह से आप देखेंगे कि आज हर पार्टी महिलाओं की और बेरोजगारी की अरे त्रिपाठी जी ये के लिए बोलते हैं, आपके पास 403 आदमी नहीं है जो इलेक्शन लड़ सके। अच्छा, आपके साथ समस्या है। एक मिनट कृष्ण मोहन पांडे, एक बात बताएं भाई साहब, एक बात बताएं मुझे। ये बात जानने में बड़ी दिलचस्पी है। बीजेपी वर्सेस बीजेपी बनाम पूरी पार्टी इस वक्त है ना, सभी को आप ही से मुकाबला करना है। आप लोग कह रहे हैं 350 से ऊपर लेकर के आएंगे, बीच बीच में आप लोग आग लगाते रहते हो, पता नहीं किसकी गर्मी कैसे। हालांकि आपने समझा दिया है गर्मी किसकी निकालनी है, उसमें तो मैं भी सहमत हूँ, बिल्कुल ऐसे लोगों की गर्मी निकाल देनी चाहिए। बाकी जावेद अहमद जी नहीं कह पाए कि चर्बी कैसे उतारेंगे, है ना, हिंदुओं के अंदर भूसा कैसे भरेंगे, हिंदू गर्दी क्या होती है, वो खुल के बोल ही नहीं रहे हैं, बस कह रहे हैं कि पता नहीं क्या भूमिका उनकी। मुझे लेकिन बताइए थोड़ा सा, बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, 350 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या सामाजिक जन सरोकार के जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए थे, जो विपक्ष की तरफ से भी उठाए गए, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मसला हो, रोजगार का मसला हो, किसानों का मसला हो, क्या आप लोग भूल गए हैं? महीने भर अब कुछ ये सब याद चीज़ें नहीं आएंगी, अब यही सब बयानबाजी चलती रहेगी, उनके बयान का फिर आप बयान दोगे, यही काट कटौती चलती रहेगी क्या? गौरी शंकर जी, हमने कभी भी इस तरह के ओछे राजनीतिक शब्दों में प्रयोग हम लोग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी वैकल्पिक दृष्टिकोण लेके आगे बढ़ी थी और आज भी चुनाव में हम विकास को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 12 से 17 याद करना, 7 से 12 याद करना। उत्तर प्रदेश में कितने हाईवे थे और जब 17 से लेके 22 में उत्तर प्रदेश में 5 हाईवे है, जो याद करना। जब जावेद अहमद जी कहेंगे कि हाईवे तो हम लोग का फीता काटे आप लोग। ये सफा कर रहा था और हमने 16,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, हमने 30 मेडिकल कॉलेज बनवाए, हमने 6 यूनिवर्सिटियां बनाई और हमने ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे एक पीपीपी नहीं बनता था और आज उत्तर प्रदेश से पीपीपी बना के हम दुनिया में हम विकास की एक नई धारा लिख रहे हैं, एक नई इबारत लिख रहे हैं और उत्तर प्रदेश का विकास आपने कितना बजट आवंटित किया था और समाजवादी पार्टी की सरकार और सर्वाधिक 3 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें सर्वाधिक हमारे शिलान्यास क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। तो उत्तर प्रदेश एक नई विकास हमारे मित्र सपा प्रवक्ता जावेद जी से 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, शायद उनके पास इसका आंसर होगा और हमारा ज्ञान चक्षु भी खुल जाएगा, जो हम कभी अपने आप कृष्ण मोहन पांडे रुकिए थोड़ा सा, अज्ञानी समझते हैं। क्या राणा जी क्या पूछना चाह रहे हैं, सवाल पूछिए। अपने सपा प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, इन्होंने बोला कि रुक जाइए कृष्ण मोहन पांडे, रुक जाइए, समझ गए सर, समझ गए। 5 साल में सरकार ने बेहतर काम किया। समाजवादी पार्टी फ्री देगी। अब इनसे ये पूछना चाहता हूं, भैया ये बताओ अगर 300 यूनिट आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताए कि 5 सालों में अरे गुरुजी, अरे कितना बोलोगे मेडिकल कॉलेज बनाए, भैया टिकट मिल जाएगा, 5 सालों में कितने लोग को शौचालय दिए, 5 साल में कितने लोग आवास दिए और तुलना उत्तर प्रदेश की कृष्ण मोहन पांडे जी। अरे पांडे जी दूसरों को बोलने का मौका देंगे कि अपना ही बैल हाके रहेंगे। जावेद अहमद जी
चलिए एक सवाल पूछिए, 3-4 मत जी पूछिए, मैं एक सवाल एक ही सवाल पूछता हूँ अहमद साहब से। हाँ। सर आपने बोला कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, बहुत अच्छी बात है, आप दे दो, पता नहीं कहां से तो छोड़ दीजिए। आप सिर्फ यही बता नाम दीजिए लिखा उत्तर प्रदेश में, नाम ही लिखवा रहे हैं हाँ लोग। ठीक है मान लिए इनका, हमें उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं, यानी कितने मीटर हैं जो 300 यूनिट से कम होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 मुझे बता दीजिए उससे बजट में एलोकेशन कितना करना पड़ेगा। ये 2 आंसर दे दीजिएगा, हम आपके गुलाम हो जाएंगे। आंसर दे दीजिए बिना गूगल देखे हुए। दे देंगे, जावेद ना अहमद दे बहुत ज्ञानी आदमी पाएंगे, है। इनके बोलिए पास सर। डेटा ही नहीं है। नहीं अरे अब आप गूगल Please. करके बैठे हैं। राणा साहब सुन लीजिए, प्लीज। जो सवाल आपने हमसे पूछा है 300 यूनिट कहां से दे दोगे, जरा योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लीजिए कि वो बिजली का बिल हाफ कैसे कर देंगे। अरे और गुरुजी, किस सुनो, तारीख सुनो से कर सर। देंगे। अहमद साहब, राणा साहब उसने कर 9,000 दिया से है। 10,000 आपको करोड़ रुपए अरे सालाना आपको नहीं का पता, खर्च है। स्टैटिक्स नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, बुराई नहीं अरे मैं है। कभी जब नहीं चर्चा बताऊंगा, होती है, जब चर्चा होती है, हम एक आप दूसरे से भारतीय ज्ञान जनता लेते हैं, तो पार्टी बुराई के नहीं आप है। शास्त्री देखिए हैं। आप तकरीबन जरा 2 बताइए, करोड़ आप आधा 43 बिजली का लाख, बिल अरे कैसे नंबर दे सुन लो, देंगे? दूसरे आप डिबेट में कैसे काम कर आएगी। देंगे? अरे नंबर सुन लो, देश दूसरे की डिबेट में सबसे काम महंगी आएगी। बिजली आप दे अरे रहे हो। दूसरे डिबेट में देश काम की आएगी, सबसे ज्ञान बढ़ महंगी लो। बिजली आप 2 दे रहे करोड़ हो। 43 जरा लाख मुझको ये बता दो, आप कनेक्शन धन कहां से है लाओगे? तो मैं बता दूंगा। अरे सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है। और बताता हूँ आपको, आपका ज्ञान योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी 16,000 करोड़ रुपया, सरकारी 16,000 करोड़ रुपया allocation करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ नहीं आना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं यहाँ नहीं आना चाह रहा हूँ। जावेद अहमद जी एक सवाल देखिए, एक सवाल बता दो, आधा जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी आधा कहां से करोगे पहले ये अरे बताओ। आधा हो गया। आप बताओ, अगर जावेद हम अहमद जी, 300 हो यूनिट गया। नहीं जावेद दे पा अहमद, रहे मैं तो आप एक पूरे मिनट, एक बिजली के बिल का आधा कैसे करेंगे? जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, समय थोड़ा खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, एक सवाल जरूरी आपसे पूछना है। जावेद अहमद जी समय खत्म हो रहा है, एक सवाल जरूरी, देखिए एक सवाल जरूरी है पूछना आपसे। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, समय खत्म हो रहा है। जावेद अहमद जी एक सवाल लेकिन जरूरी है। क्या समाजवादी पार्टी, सुनिए भाई साहब, विपिन जी एक मिनट, क्या समाजवादी पार्टी ऐसे बयान देने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी या नहीं लेगी जो हिंदू गर्दी की बात करता हो, जो हिंदुओं के अंदर भूसा भरने की बात करता हो, जो एक तरह से सामाजिक समरसता को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो? समाजवादी पार्टी बदनाम हो रही है। बताइए जावेद अहमद जी, बहुत गंभीरता से बताइए। मैं आपको प्रबुद्ध प्रवक्ता के तौर पर मानता हूं जावेद अहमद जी। देखिए गौरी शंकर जी, मैं कभी राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार के बीच में जल्दी नहीं बोलता हूं। आदरणीय शर्मा जी से मैं क्षमा भी चाह रहा हूं कि मैंने इंटरप्ट किया। देखिए ये देश विश्व में बिल्कुल अलग और इकलौता देश है जिसने सबको अपने में समायोजित करने का काम किया है। हमारा धर्म, हमारी आस्था, हमारी पूजा पद्धति नहीं ये जो बोल रहे हैं इस तरह की बात, समय नहीं है ना भाई साहब। आप मुझे यस और नो में आंसर दो, मुझे यस और नो में आंसर दो। आप कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? रफीक नाम है ना, रफीक अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? जो वीडियो वायरल कहराना से हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप थोड़ा भरोसा तो दीजिए, भाई साहब। नहीं देंगे ना, समझ गया, नहीं देंगे। देखिए आने वाले समय में चुनाव प्रचार है तो किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल और पश्चिम प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हिंदू समाजवादी पार्टी को दिखा देगा कि वो कैसे भूसा भरा जाता है। ये देखिएगा 10 तारीख को। लोग जहाँ फंसा रहे हो जिस गुगली में, ये जावेद अहमद है, ये पंचर वाले जुम्मन मियाँ नहीं है। बताओ गिरिराज सिंह का नाम जानते हैं कि नहीं? आप सुनील भराला का नाम जानते हैं कि नहीं? सुरेंद्र सिंह विधायक का नाम जानते हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवमणि द्विवेदी की सूची के नाम के महामाफियाओं को आप जानते हैं कि नहीं? जरा मुझको बता दीजिए। आप नहीं जानते हैं? चलिए सर, जो कुछ सबको जानते हैं सर, सबको जानते हैं। जो कुछ जानते हैं। सवाल जो जरूरी था वो पूछना जरूरी था। आप सभी यहाँ पर आए, तमाम मेहमान जिन्होंने वक्त दिया, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। लेकिन एक बात हम सभी को ध्यान रखना होगा कि चुनाव हो या फिर ना हो, हम लोग सामाजिक समरसता को किस तरह से उसका ख्याल रखें, कैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। नहीं तो जनता खामोश तो रहती है लेकिन अंदर अंदर इतना बड़ा काम कर देगी कि 10 मार्च को
या तो किसी की गर्मी निकल जाएगी, किसी की चर्बी उतर जाएगी, और हिंदू गर्दी बोलने वाले जो हैं हो सकता है उन्हें भी पता चल जाएगा। मत बोलिए कहाँ क्या नुकसान हो जाए, बड़ा मुश्किल है। चलिए, आप सभी आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसके साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।